बूढ़ों पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल हो जाती है तो मैं उसको 3 किस्म की बीमारियों से महफूज कर देता हूँ। फिर जब उसकी उम्र 50 साल हो जाती तो मैं उसकी माँ और बीवी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक दफा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सवाल किया उसने कि मेरे बाल सफेद हो जाते हैं, इसका क्या मकसद है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और वो बूढ़े होने लगे और उनके बाल भी सफेद होने लगे और जब पहली मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बालों को सफेद होते देखा तो अल्लाह ताला से अर्ज की, ऐ मेरे अल्लाह, बुरे बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बालों का सफेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजर्बात में फरावानी की तरफ इशारा है। इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफ्सियाती ख्वाहिशात से दूर करता है और इस बात को वाजिया करता है कि इस शख्स के पास जिंदगी में तजर्बात हैं जिससे मशवरा लेकर आप अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। इससे ज्यादा बूढ़ों के मशवरे अल्लाह ताला ज्यादा पसंद करता है, यानी कि बूढ़ों के पास जो तजर्बात होते हैं वो अच्छा मशवरा देता है और अल्लाह ताला भी इन मशवरों को पसंद करते हैं। इसी तरह बालों के अहकामात के हवाले से आपको ये भी बताते हैं कि सफेद बालों को उखेड़ना चाहिए या नहीं, या फिर बालों को रंग करना चाहिए या नहीं। उमर बिन शुएब रजी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफेद बालों को ना उखेड़ो क्योंकि बुढ़ापा बालों का सफेद होना मुसलमानों के लिए नूर है। जो शख्स हालत इस्लाम में बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाता है, जब किसी मुसलमान का एक बाल सफेद होता है तो उसकी वजह से अल्लाह पाक उसका एक गुनाह मिटा देता है और उसकी एक नेकी लिख देता है और उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है। इसी तरह ये हदीस मुख्तलिफ किताबों में बयान की गई है। हदीस की जो किताबें हैं उनमें भी इनको बयान किया गया है। अब वो दूसरी बात करते हैं कि सफेद बालों को रंगना चाहिए या नहीं। बालों को रंगना खजाब कहलाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद बालों को रंगने का हुक्म दिया है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो रवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुढ़ापा बालों की सफेदी को खजाब के जरिए बदल डालो और खजाब ना लगने में यहूदियों की मुशाबत ना करो। इसी तरह एक दूसरी रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी और नसरानी यानी कि ईसाई खजाब नहीं लगाते, लिहाजा तुम इनके खिलाफ करो यानी कि खजाब लगाओ। इसी तरह एक और जगह बयान किया गया है कि मेहंदी का खजाब लगाना या मेहंदी में कोई चीज मिलाकर सफेद बालों को रंग करना भी जायज है। जर्द खजाब लगाना भी ठीक है। सैयदना इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुम्मे दबाकर दिए हुए और बगैर बाल के चमड़े का जूता पहनते थे और अपनी रेश यानी कि दाढ़ी मुबारक पर आप वर्ष जो एक घास है जो यमन के इलाके से मिलती है उसके जरिए और जाफरान के जरिए रंग लगाते थे। मेहंदी लगाना जायज कहा जाता है, लेकिन कुछ उलमा के नजदीक कहा जाता है कि रंग लगाना जायज नहीं है, यानी कि मेहंदी तो लगाई जा सकती है लेकिन जो आज मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स सामने आ चुकी हैं, केमिकल्स जो हैं जिनसे रंग लगाया जाता है, जो आपकी जिल्द पे भी लग जाते हैं और अगर इसको जल्दी ना उतारा जाए तो आपकी वहाँ से जिल्द भी काली दिखाई देती है। इसी तरह हदीस से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज दफा सुर्ख और जर्द खजाब लगाया है। हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को रंगने का भी जिक्र है। इसी तरह सफेद बालों में सियाह खजाब लगाना जायज है या नहीं, इस हवाले से भी आपको बताते हैं। सैयदना जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि फतह मक्का के दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक के वालिद अबू कहाफा को लाया गया। उनके
इनके सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका रंग बदलो और काले रंग से बचो। इसी तरह एक और रवायत है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कौमें आखिर उस जमाने में आएंगी जो कबूतर की पपूतों की तरह काले रंग का खिताब करेंगी, वो जन्नत की खुशबू तक न पाएंगी। इससे ये वाजिया होता है कि काला रंग नहीं करना चाहिए, जो मुख्तलिफ मेहंदी वगैरह है वो लगा लेनी चाहिए। सैयदना इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजा मना किया है। गजा की 4 अक़साम होती हैं। सबसे पहले ये है कि सर के बाल सारे ना मंडवाना, बल्कि जगह जगह से फटे हुए बादलों की तरह टुकड़ों से मंडवाना। जबकि दूसरी जो है वो ये है कि दरमियान से सर के बाल मंडवाना और अतराफ से बाल छोड़ देना। जबकि तीसरी ये है कि अतराफ मंडवाना और दरमियान से सर के बाल छोड़ देना। जबकि चौथी ये है कि आगे से बाल मंडवाना और पीछे से छोड़ देना। जो आज हम मुख्तलिफ फैशन देखते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स देखते हैं जो मगरिब से हमारे मुआशरे में आते हैं, इनसे मना किया गया है। अल्लामा इब्ने तमीमा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अदलो इंसाफ कायम करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल सोहबत और शफकत से इंसानी जिस्म में भी अदल का ख्याल रखा कि सर का बाज हिस्सा मंडवा कर और बाज हिस्सा तरक करके सर के साथ ना इंसाफी ना की जाए। बालों से कुछ हिस्सा सर का नंगा कर दिया जाए और कुछ हिस्सा ढांप लिया जाए, ये जुल्म की एक किस्म है। इसी तरह सैयदना इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा कि उसके सर का कुछ हिस्सा मुंडा हुआ था और कुछ छोड़ा हुआ था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसा करने से रोका और फरमाया, तुम उसका सारा सर मुंडवाओ या सारा अमर छोड़ दो। इस हुक्म में जवान बूढ़े तमाम लोग ही शामिल हैं। सिर्फ बच्चों की तशखीस की कोई दलील नहीं मिलती। साइंस ने भी मुख्तलिफ रिसर्च की है और उनके मुताबिक सर के बालों के सफेद होने के 6 असबाब हैं। पहली वजह है कि विरासत में, यानी कि आपके बाप दादा से चलता हुआ आता है, यानी गंजापन या सफेद बाल। दूसरी वजह ये है कि ऑटो इम्यून अमराज जो कि एक बीमारी है, उसकी वजह से भी ये होता है। तीसरी वजह है आलूदा माहौल, यानी कि गंदगी की वजह से भी इंसान के जो बाल हैं वो सफेद होते हैं। चौथी वजह ज़हनी तनाव है, यानी कि इंसान जब ज्यादा सोचता है या डिप्रेस्ड रहता है, यानी ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं, उसकी वजह से भी सर के बाल सफेद हो जाते हैं। पांचवी वजह सिगरेट के धुएं की जद में रहता है, यानी कि आपके इर्द गिर्द सिगरेट रहे, उसका धुआं रहे या आप खुद भी सिगरेट पीते रहे, इसकी वजह से भी बाल ज्यादा सफेद होते हैं। छठी वजह यही है कि उम्र की वजह से बाल सफेद होते हैं। हजरत अबू हरारा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के सफेद बाल हों वो अपने सफेद बालों को ना उखाड़े, क्योंकि क़यामत के दिन सफेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर जाहिर होंगे। सफेद बालों के बदले अल्लाह ताला जितनी तादाद में सफेद बाल होंगे, सफेद बाल के हिसाब से उस बंदे की नेकियों में इजाफा कर देगा और एक एक बाल के बदले उसके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। यहया बिन सईद से मरवी है कि मैंने सईद बिन मसीब को ये फरमाते हुए सुना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले फर्द हैं जिन्होंने अपनी मूंछों को काट दिया और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम के बाल सफेद हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा है, ऐ मेरे मालिक ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया है, ऐ मेरे दोस्त ये मेरी रहमत है। बालों के सफेद होने से इंसान की शान शौकत, इज्जत और वकार बढ़ जाता है और तमाम बुरे कामों से बचने की अलामत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे मौला ये तो तेरी बड़ी शान है, ऐ अल्लाह मेरे वकार को बुलंद फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जो मुसलमान बुढ़ा हो गया तो उसका बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर बनकर उभरेगा। एक बंदे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी लोग सफेद बालों को उखाड़ देते हैं। उसका जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने सफेद बालों को उखाड़ता है तो उसने क़यामत के दिन अपने नूर को खत्म कर दिया है। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक
दफा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बुढ़ापे में पहुंच गया और उसकी नेकियां बहुत ज्यादा हैं, वो सबसे बेहतर है। उसने फिर दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, सबसे बुरा कौन शख्स है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बुढ़ापे में गया और उसके गुनाह ज्यादा हों। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता, उसके नेक अमल उसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो वो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है न वालिदैन के। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है, और दो फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको हुक्म दे दिया जाता है कि इसकी हिफाजत करें और कुव्वत बहम पहुँचाएं। जब हालत इस्लाम में 40 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला उसको 3 किस्म की बीमारियों, जुनून, जिजाम और बर्स से महफूज कर देते हैं। जब 50 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब किताब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ रजू की तौफीक दे देते हैं। जब 70 साल को पहुँचता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसकी हसनात को लिखते हैं और सय्यात को माफ फरमा देते हैं। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके सब अगले पिछले गुनाह माफ फरमा देते हैं और उसको अपने घर वालों के मामले में शफात करने का हक देते हैं और उसकी शफात कबूल फरमाते हैं, और उसका लकब अमीन अल्लाह और असीर अल्लाह फिल अर्द यानी जमीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है। क्योंकि इस उम्र में पहुंचकर अमूमन इंसान की कुव्वत खत्म हो जाती है, किसी चीज में लज्जत नहीं रहती, कैदी की तरह उम्र गुजारता है, और जब अर्जन उम्र को पहुंच जाता है तो उसके तमाम वो नेक अमल नामा अमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो अपनी सेहत कुव्वत के जमाने में किया करता था, और अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास आए और फरमाया कि कसम है मुझे अल्लाह तबारक व तआला की जिसने आपको हक को सच के साथ भेजा है। एक आदमी ने 500 साल तक समुंदर में एक पहाड़ के ऊपर रहकर अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिए। ये पहाड़ तकरीबन 30 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल है। ये पहाड़ कई सैकड़ों मील में फैले समुंदर के अंदर वाक़या है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बंदे के लिए इस पहाड़ पर मीठे पानी का चश्मा अता कर दिया जिसकी धार हाथ की उंगली के बराबर है, और इस पहाड़ के पास एक अनार को उगा दिया जिस पर हर दिन एक अनार लग जाता था। वो बंदा पहाड़ से नीचे आता, अनार से पेट भरता, फिर वजू करता और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो जाता। जब इस नेक बंदे की मौत का वक्त आया तो उसने अल्लाह ताला से दुआ की है, ऐ अल्लाह मेरी मौत सजदे की हालत में आए और मेरे जिस्म को पाक साफ जगह पर महफूज कर दिया जाए, और जब क़यामत के दिन दोबारा मुझे जिंदा किया जाए तो सजदे की हालत में जिंदा किया जाए। अल्लाह ताला ने उसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। हम आसमानों पर जाते और जमीन पर उतरते वक्त उसको सजदे की हालत में ही देखते हैं। रोजे क़यामत जब उस शख्स को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसको फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे मेरी रहमत से जन्नत में चले जाओ। तो ये बंदा सवाल करेगा, ऐ अल्लाह मेरे नामा अमाल की वजह से मुझे जन्नत में क्यों नहीं भेजा जा रहा? 2 बार यही किस्सा होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, जा बंदे मेरी रहमत से जन्नत में चले जा। फिर बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह मेरे अमाल की वजह से मुझे जन्नत क्यों नहीं अता की जा रही? तो अल्लाह ताला उसे फरमाएगा कि तुझे जो नेमतें मैंने अता की हैं उसका और तेरे अमल दोनों का हिसाब किताब होगा। सिर्फ आंख की नेमत से इसके 500 साल के सारे किए गए नेक अमाल खत्म हो जाएंगे और बाकी सारे जिस्म के ऊपर जो एहसान होंगे वो ज्यादा होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, इस बंदे को जहन्नम में डाल दो। जब इसको जहन्नम में ले जाने के लिए पकड़ा जाएगा तो वो बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत के जरिए जन्नत में भेज दो। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे इस बंदे को इधर लाओ। जब उसको लाया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुझको पैदा करने वाला कौन है? वो बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह ताला आप ही मुझे दुनिया में जिंदगी देने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुझको 500 साल तक जिंदा रहकर इबादत की तौफीक देने वाला कौन है? वो जवाब देगा, या अल्लाह
अल्लाह आपने ही मुझे जिंदा रखा और इबादत की हिम्मत दी। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुझे समुंदर में पहाड़ के ऊपर किसने पहुंचाया और वहाँ पानी और अनार मुहैया करने वाला कौन है? वो बंदा जवाब देगा, या अल्लाह आपने ही मुझे सब कुछ अता किया है। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तेरे कहने पर ही मैंने तेरी जान सजदे की हालत में निकाली और सजदे की बहालत में दोबारा डाली। ये सब मेरी रहमत की वजह से ही हुआ है। मैं अब भी तुझे अपनी रहमत की वजह से ही जन्नत में दाखिल कर रहा हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, दुनिया आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमत के साए में रखे और हमें अपनी रहमत से जन्नत अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।